गाइस वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने अपनी क्लास 4 की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, आज हम उसके सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द रोमन न्यूमरल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। हम थोड़ा सा और इसमें इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आज, जिससे हमें आगे क्वेश्चंस को करना ईजी हो जाए। सो रोमन न्यूमरल्स को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं। तो रोमन न्यूमरल्स होते हैं हमारे कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सिम्बल्स। तो वो सिम्बल्स कौन कौन से होते हैं? तो रोमन न्यूमरल्स में हम केवल इन 7 सिम्बल्स के थ्रू कोई भी नंबर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हिंदू अरेबिक, सेकेंड हमारा होता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। वो कौन से होते हैं? आपके पास नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप इन 9 नंबर्स के थ्रू किसी भी नंबर को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही रोमन न्यूमरल्स में जैसे I, V, X, L, C, D, M, ये 7 सिम्बल्स होते हैं और इन 7 सिम्बल्स की अलग अलग नंबरिंग गिवन है। इन नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही हम अपने नंबर्स को नोट डाउन कर सकते हैं। बट उनको कैसे हम नोट डाउन कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका एक मेथड है, इसके कुछ रूल्स हैं। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे और कैसे आप रोमन नंबर्स को क्रिएट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं I मीन्स होता है 1 नंबर, V मीन्स होता है 5 नंबर, X मीन्स होता है 10 नंबर, L मीन्स होता है 50 नंबर, C मीन्स होता है 100 नंबर, D मीन्स होता है 500 नंबर एंड M मीन्स होता है 1000 नंबर। हमने कल अपने क्लास में वॉच देखना सिखाई थी, कैसे वॉच में आप 1 to 12 तक रोमन नंबर्स को लिखते हैं। ये देखिए कल की क्लास थी जिसमें हमने सिखाया था आपको कि वॉच में 1 to 12 जो रोमन नंबर्स हमारे होते हैं, वॉल क्लॉक होती है, तो वो किस तरीके से आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं हिंदू अरेबिक नंबर्स में। आज हम सीखेंगे सिंपल काउंटिंग को आप कैसे हिंदू अरेबिक से रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं। सो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे केवल आपको 7 सिंबल दिए हैं काउंटिंग करने के लिए, बट यहाँ पे जब आप काउंटिंग करेंगे तो आपको डिफरेंट नंबर्स रिपीट भी करने को मिलेंगे। तो वो किस हिसाब से रिपीट होते हैं? तो कुछ नंबर यहाँ पे होते हैं रिपीट, कुछ नंबर तो रिपीट होंगे और कुछ नंबर में आपको हो जाएगा एडिशन और कुछ नंबर होंगे जिसमें आप यूज़ करेंगे सब्ट्रैक्शन वैल्यू को और कुछ नंबर होंगे जिसको आप रिपीट नहीं कर सकते, सो नॉन रिपीटिंग नंबर। IN के बेस पर कुछ रूल्स हैं, पढ़ते हैं हम, इसको स्टार्ट करते हैं। सो रूल नंबर 1 क्या है? Rules for forming the Roman numerals. The following rules are used to write the numbers in the Roman system. So rule number 1 is when a Roman numeral is repeated more than once. अगर कोई भी आपका रोमन न्यूमरल है रिपीट होगा more than once, that means क्या कर रहे हैं हम उस क्वेश्चन में? So we add its value each time to get the number. तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू जितने टाइम आपने रिपीट किया है उतने टाइम से हम उसकी वैल्यू को ऐड कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आपको 2 लिखना है तो 2 मीन्स होता है हमारा 1 + 1, तो 1 मीन्स होता है सिंगल आई और सेकंड 1 मीन्स होगा सिंगल आई। तो आई और आई जब हम रोमन न्यूमरल्स लिखते हैं तो हम उसके बीच में कोई साइन मेंशन नहीं करते हैं। जैसे वॉल क्लॉक में जब आप 2 लिखते हैं 1 के बाद, तो 2 क्या ऐसे लिखा जाता है? सिंगल 2 टाइम्स आई लिखा जाता है। ये जो मैंने कल आपको समझाया था कि 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं 1 + 1 में और बन जाता है आई। ऐसे आप 3 को ब्रेक कर सकते हैं 1 + 1 + 1 में और बन जाएगा आपका ट्रिपल आई। ऐसे 4 आएगा, बट 4 में क्या है, आप 4 टाइम्स आई को रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि रोमन न्यूमरल्स में कोई भी नंबर 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। देखिए यही लिखा हुआ है इसमें कि द सेम सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन द 3 टाइम्स टुगेदर। कि कोई भी सेम सिंबल है, जैसे लाइक आपने 20 लिखा तो 20 कैसे लिखेंगे आप? 10 + 10, सिंगल 10 का मीन्स होता है आपका x। ये चार्ट आपको रिपीट याद करना पड़ेगा, इसको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप किसी भी नंबर की नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। तो 10 का मीन्स होता है x, ऐसे सेकेंड 10 का मीन्स क्या हो जाएगा? x। तो 10 + 10 = x, x = 20। ऐसे फिर आता है 30 क्या होता है हमारा? 10 + 10 + 10 मीन्स 3 टाइम आप लिखेंगे x, 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 x और ये सिंबल रिप्रेजेंट करेगा 30 नंबर को। आगे देखिए यही है, द सेम सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स टुगेदर। और सेकेंड है हमारा द सिम्बल्स V, L, and D आर नेवर रिपीटेड। और कुछ सिम्बल्स होते हैं जो कभी भी रिपीट नहीं किए जा सकते। सो स्टार्टिंग के हमारे 3 सिम्बल्स होते हैं I, V, I, X, C और M। हम इनको रिपीट कर सकते हैं, जो 1, 10, 100, 1000 जो 1 के मल्टीपल में आ रहे हैं हम उन नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं। ऐसे जो हमारे 5 के मल्टीपल वाले नंबर्स हैं, लाइक V मीन्स 5, L मीन्स 50, ऐसे D मीन्स 500, तो जो 5 वाले नंबर्स हैं हम उनको रिपीट नहीं कर सकते।
550, 500। तो कोई भी अगर सिंबल आता है आपके पास इस तरीके से रिपीटिंग में, तो आप बोल देंगे कि नो रिपीटिशन। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा रूल क्या आता है नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ एक और रूल है, रिमेंबरिंग पॉइंट है कुछ, क्या है, देयर इज नो सिंबल फॉर द जीरो इन द रोमन सिस्टम। यस, रोमन सिस्टम में जीरो को रिप्रेजेंट करने का कोई भी सिंबल नहीं होता है, और द सिंबल्स आई एक्स वी आर यूज टू राइट द रोमन न्यूमरल्स अप टू 39। तो केवल आप देखिए आई वी और एक्स, आई वी और एक्स, केवल ये 3 डिजिट्स हैं जिनके थ्रू आप 39 तक रोमन न्यूमरल्स को लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 39 तक कोई भी नंबर आपका रिपीट हो जाएगा, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल आएगा, तो 3 टाइम्स में आप इन नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं, आई और एक्स को। बट जैसे ही आप 4 की लाइन में आएंगे तो कोई भी नंबर लिखने के लिए आपको 4 टाइम रिपीट करना पड़ेगा, तब आप यूज़ करेंगे अपने एल नंबर को, जिससे आप यूज़ करेंगे 4 आपको लिखना है तो आप 4 कैसे लिख सकते हैं, 5 - 1। ऐसे अगर आपको 40 लिखना है तो आप लिखेंगे 50 - 10। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि आई वी और एक्स से केवल हम 39 तक ही नंबर्स को लिख सकते हैं। आगे के नंबर्स को लिखने के लिए हमें एल सी डी और एम के डिजिट्स को यूज़ करना पड़ेगा, इन सिंबल्स को यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे इसका आगे नेक्स्ट रूल क्या है, आइए देखें। सो रूल नंबर 2 इज व्हेन अ स्मॉलर रोमन न्यूमरल इज रिटन टू द राइट of the greater Roman numeral, the value of the greater numeral is added to the smaller numeral। क्या बोला जा रहा है इसमें कि 2 साइड होती है हमारी, एक राइट हैंड होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है। ये राइट साइड हमारी ये साइड होती है, लेफ्ट साइड हमारी ये साइड होती है। ऐसे रोमन न्यूमरल्स में भी राइट और लेफ्ट होगा। तो ये हमारा जहाँ पे आई लिखा है ये हमारा राइट हैंड है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड है जहाँ पे वी लिखा है। तो ये दिया हुआ है कि व्हेन अ स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स इज रिटन टू द राइट ऑफ मीन्स राइट साइड लिखा है किसके, ग्रेटर रोमन न्यूमरल्स के। जो हमारा ग्रेटर रोमन न्यूमरल्स है दैट इज वी मीन्स होता है 5 और आई मीन्स होता है 1। तो आप क्या करते हैं, दोनों रोमन न्यूमरल्स को ऐड कर देते हैं आपस में। तो अगर इस तरीके से कहीं भी नंबरिंग गिवन है, इसका मतलब क्या है, वी का मतलब है 5, आई का मतलब है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 5 + 1 दैट इज 6। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये लिखा है एक्स वाई आई, तो यहाँ पे एक्स के आपका ग्रेटर रोमन न्यूमरल्स है दैट इज 10, और आई के 1 और 1। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 10 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 10, 11, 12 दैट इज 12। ऐसे अगेन है आपका 3 टाइम्स आपका यहाँ पे एक्स है, देन वी और आई। तो आप देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 10 होती है, वी की वैल्यू 5 होती है और आई की वैल्यू 1 होती है। अब क्या करेंगे, सिंपली इन सब नंबर्स को एडिशन में रख देंगे और ऐड करके आपका आंसर मिल जाएगा। सो सिंगल एक्स का मीन्स 10 हो गया, सेकेंड एक्स का मीन्स हो गया 10, और थर्ड एक्स का मीन्स हो गया 10, और द वी का मीन्स हो गया 5 और आई का मीन्स हो गया 1। तो देखिए आपको लेफ्ट साइड टू राइट साइड जब आप चल रहे हैं तो आपके पास वैल्यू ग्रेटर टू लोअर आ रही है। दैट मीन्स आपको इन सब नंबर्स का एडिशन करना है। अब यहाँ पे एडिशन तो हो गया, बट अब क्या सीखेंगे हम रोमन न्यूमरल्स में किस तरीके से कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्शन भी होगा, जैसे कि हमने अभी बताया था। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट होंगी वैल्यूज़। कैसे, तो देखिए व्हेन अ स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स इज रिटन टू द लेफ्ट, यहाँ पे स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स रिटन द राइट साइड। अब यहाँ पे कहाँ पे लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ अ ग्रेटर रोमन न्यूमरल्स, इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर न्यूमरल। तो ये क्या हो जाती है, हमेशा जो वैल्यू हो जाती है वो ग्रेटर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे कि कल मैंने आपको समझाया था, जब वॉल क्लॉक में हमें 4 लिखना होता है तो हम 4 को क्या लिखते हैं, हम 1 + 1 + 1 + 1 नहीं लिखते, बिकॉज कोई भी रोमन न्यूमरल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। तो हम 4 को लिखते हैं 5 - 1। 5 मीन्स होता है 5 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। और आप इसको अगर रोमन न्यूमरल्स में लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं, अगर 2 नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन है तो हम पहले जो स्मॉलर वैल्यू है जो राइट साइड लिखी है हम उसको स्टार्टिंग में लिख देंगे आई, और देन हम लिखेंगे अपना ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे क्या है 5। जब आप ग्रेटर वैल्यू का रोमन न्यूमरल्स लिखेंगे दैट इज वी, तो 4 लिखा जाता है आई वी। अब आप जब इस रोमन न्यूमरल से वापस हिंदू अरेबिक नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड अगर हमारा स्मॉलर वैल्यू लिखी है और राइट साइड अगर ग्रेटर वैल्यू लिखी है तो क्या होता है, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है। तो ग्रेटर वैल्यू है वी मीन्स होता है 5, और आई मीन्स होता है 1। तो 5 - 1 हो गया हमारा 4। सो इस तरीके से आप इन नंबर्स को नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखिए यही इस रूल में बताया है हमारा सेकेंड रूल में, थर्ड रूल में, कि व्हेन अ स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स इज रिटन to the left of the greater Roman numeral, it is always subtracted from the value of the greater numeral. So 4 आप किस तरीके से लिखेंगे, 5 - 1, स्टार्टिंग में आप लिख देंगे 5 की वैल्यू,
v होता है हमारा 5 और फिर आता है हमारा i। अगर आपकी स्मॉलर वैल्यू फर्स्टली लिखी है लेफ्ट साइड और राइट साइड लिखी ग्रेटर वैल्यू, तो मीन्स इन दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। ऐसी है आई एक्स, तो आई एक्स क्या है, आई मीन्स होता है 1 और एक्स मीन्स होता है 10। तो आप देख सकते हैं अगेन ये हमारी ग्रेटर वैल्यू और ये हमारी स्मॉलर वैल्यू है। तो मीन्स ग्रेटर वैल्यू आपकी पहले लिखी जाएगी और स्मॉलर वैल्यू बाद में लिखी जाएगी और दोनों के बीच में हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। और एडिशन कहाँ था, जहाँ आपकी पहले ग्रेटर वैल्यू आई थी बाद में स्मॉलर वैल्यू आई थी, दैट इज वी और आई। v मीन्स होता है 5, i मीन्स होता है 6। तो ये ग्रेटर टू स्मॉलर है, दैट मीन्स आपका एडिशन है, और यहाँ पे स्मॉलर टू ग्रेटर है, मैं मीन्स यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन। तो 10 माइनस 1 हो जाएगा 9। इसमें भी कुछ नोट है क्या, देखिए सिंबल i कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली वंस, कि i नंबर कहीं भी लिखा होगा, 1 नंबर हमेशा केवल 1 टाइम ही सब्ट्रैक्ट होगा किसी भी वैल्यू से। बिकॉज अब देखिए अगर आप 10 में से 1 को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऐसे अगर 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। और 8 को आप एक और मैथड से लिख सकते हैं, हमने कल आपको समझाया था। 8 को हम लिखते हैं 5 + 3, तो 5 + 1 + 1 + 1, तो 3 टाइम्स हम किसी भी नंबर को रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई और 5 की जगह आ जाएगा v। तो इस तरीके से बताया गया है कि i नंबर जो है वो हमेशा केवल 1 टाइम ही सब्ट्रैक्ट होगा, 2 टाइम सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 10 में से, अगर आप 2 टाइम्स i2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 8। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 3, और 5 + 3 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1। तो ये देखिए आप ग्रेटर टू स्मॉलर वैल्यू आई है, v हो गया हमारा 5 और द आई आ गया 3 टाइम्स। तो जब भी आप किसी भी नंबर में से 2 टाइम्स 1 को माइनस करते हैं तो सिंपली क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व नहीं होता है, उसका मेथड ही बदल जाता है। इसलिए बताया गया है कि i मीन्स 1 किसी भी नंबर से केवल और केवल 1 टाइम ही माइनस होगा। तो ये हो जाएगा 10 माइनस i मीन्स हो गया हमारा 9। तो अब क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो स्मॉलर वैल्यू पहले आ जाएगी, दैट इज़ i, और ग्रेटर वैल्यू बाद में आएगी, दैट इज़ 10 मीन्स x। तो किसी भी नंबर में से 1 केवल 1 टाइम माइनस होगा। अगर 2 टाइम्स 1 माइनस होता है, 2 का मतलब यहाँ पे क्या है, 10 माइनस 1 - 1, इसका मतलब यही है वैल्यू का मतलब कि यहाँ पे 2 का 1 - 1 लिख सकते हैं क्योंकि माइनस है आउटर में, तो अंदर भी इधर से सॉल्व करते टाइम माइनस आएगा। ये देखिए -1 - 1 तो -2 हो जाएगा। सो इस तरीके से आई केवल 1 टाइम ही माइनस हो सकता है किसी भी नंबर में से रोमन न्यूमरल्स के लिए। आइए इसका सेकेंड रूल क्या है। सो द सिम्बल्स V, L and D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। तो V, L and D आर नेवर रिपीटेड, V, L and D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। तो V, L and D कौन से नंबर हैं, हमारे 5 के मल्टीपल्स है। V मीन्स होता है 5, C मीन्स होता है, L मीन्स होता है 50 और D मीन्स होता है 100। तो जो V 5 वाले नंबर से हमारे कभी भी ना ही रिपीट होंगे ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे। आगे हमारा रूल नंबर 4 इज when a smaller Roman numerals is placed between the 2 greater Roman numerals, then its value is subtracted from the value of the greater Roman numerals on its right। तो आप देख सकते हैं कि आपने क्या सीखा, एक मेथड सीखा जिसमें हमने स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स को राइट साइड रखा है, और एक मेथड सीखा जिसमें हमने स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स को लेफ्ट साइड रखा है। अब रोमन न्यूमरल्स हमारा 2 ग्रेटर वैल्यू के मिडिल में भी आ सकता है, तो हम उसको किस तरीके से उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इस रूल में हमें वो सिखाया गया है। तो इसमें क्या है कि when a smaller Roman numeral is placed between the 2 greater Roman numerals, then its value is subtracted from the value of the greater Roman numeral on the right side। तो देखिए यहाँ पे x और x 2 हमारे ग्रेटर रोमन न्यूमरल्स है, उसके बीच में i है, दैट इज द स्मॉलर रोमन न्यूमरल। तो जो आपका लीस्ट, जो आपका लेफ्ट साइड वाला नंबर है उसको आप एज इट इज लिख देंगे। आप क्या करेंगे, मिडिल से नंबर को पुट करेंगे i, और राइट साइड वाले नंबर को अपने कैलकुलेशन में लेंगे। आप मिडिल नंबर को राइट साइड वाले नंबर को कैलकुलेशन में लेंगे ix। तो अभी आप देखिए आपके पास यहाँ पे 2 नंबर हैं केवल, i और x, आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो i हो गया हमारा स्मॉलर रोमन न्यूमरल और x हो गया हमारा ग्रेटर। तो जब हमारा स्मॉलर रोमन न्यूमरल लेफ्ट साइड होता है तो हम क्या करते हैं, वैल्यू को सब्ट्रैक्शन करते हैं दोनों के बीच में, और ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। और जब आपके पास लेफ्ट साइड आपके पास जब ग्रेटर वैल्यू होती है तब आप क्या करते हैं कि आगे की स्मॉलर वैल्यू में एडिशन कर देते हैं उन वैल्यूज़ को। जैसे कि रूल नंबर 2 में हमने सीखा कि अगर यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू, तो क्या होता है, दोनों नंबर्स का एडिशन हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे आपने जब x की वैल्यू 10 लिखी और ix को आपने अलग सॉल्व किया 10 - 1 में, फिर आपने देखा कि इन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा।
तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 10 प्लस 10 माइनस 1 दैट इज 9, तो 10 प्लस 9 इक्वल्स टू हो गया 19। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा एक्स एक्स आई वी। आइए इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, एक्स एक्स आई वी, एक्स एक्स आई और वी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास आई दो ग्रेटर वैल्यू के मिडल में है। दो ग्रेटर वैल्यू कौन सी, एक एक्स वैल्यू ग्रेटर है और एक वी वैल्यू ग्रेटर है। दैट मीन्स आई कौन सी वैल्यू के साथ कैलकुलेट करेगा क्वेश्चन को, अपने वी के साथ कैलकुलेट करेगा। जो स्मॉलर वैल्यू है वो हमेशा अपने राइट साइड वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करती है। तो लेफ्ट साइड क्या वैल्यू है, एक्स है, तो 1x का मीन्स हो गया 10। ऐसे सेकेंड एक्स का मीन्स हो गया 10, और आई और वी का मीन्स क्या हो गया, आई अगर आपकी स्मॉलर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू बाद में आई है, तो इन दोनों नंबर के बीच में आ जाता है सब्ट्रैक्शन। तो ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट। ग्रेटर वैल्यू क्या है 5 और स्मॉलर वैल्यू आई है, दैट मीन्स 1, और इसको कर देंगे ब्रैकेट में क्लोज, क्योंकि इन दोनों का अलग से कैलकुलेशन हुआ और ये दोनों हमारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं। अब क्या है, आप देखिए जो आपने एक रूल पढ़ा था जिसमें आपने पढ़ा था कि अगर ग्रेटर वैल्यू स्टार्टिंग में है और देन आपके पास स्मॉलर वैल्यू आई है, ये हमारी स्मॉलर वैल्यू देखिए, इसका मीन 10 है, इसका मीन्स 10 है, उसका मीन्स आ गया 4, तो ये हमारी स्मॉलर वैल्यू हो गई। तो क्या होता है, नंबर्स के बीच में एडिशन हो जाता है। तो 10 प्लस 10 प्लस 4, 10 प्लस 10 प्लस 4, 5 माइनस 1 होता है 4, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 4। आप इसको सॉल्व करिए, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 4 24 इज़ द राइट आंसर। सो इस तरीके से नंबर्स को लिखा जाता है। अब हमने इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने 4 मेथड समझे हैं। फर्स्ट मेथड क्या, कि कोई भी नंबर 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, मोर देन 3 टाइम्स, नॉन रिपीटिशन, और हमने ये देखिए फर्स्ट रूल ये है हमारा कि व्हेन अ रोमन न्यूमरल इज रिपीटेड मोर देन वंस वी ऐड इट्स वैल्यू each time to get together, and the same value is now repeated more than the 3 times together. And the rule number 2 is when a smaller Roman numeral is written to the right of a greater Roman numeral, the value of the greater Roman numeral is added to the smaller numeral. And the third one is when a smaller Roman numeral is written to the left of the greater Roman numeral, it is always the subtracted from the value of the greater Roman numeral. And the last one, when a smaller Roman numeral is placed between the two greater Roman numerals, then its value is subtracted from the value of the greater Roman numerals on its right. इसका फर्स्ट व सेकेंड वाले का मीन्स हो गया कि हमेशा ग्रेटर के बाद अगर स्मॉलर रोमन न्यूमरल आ रहा है राइट साइड तो दोनों में एडिशन होगा। थर्ड वाले का मीन्स है अगर आपके पास ग्रेटर से पहले मीन्स लेफ्ट साइड अगर आपका स्मॉलर रोमन न्यूमरल आ रहा है और राइट साइड ग्रेटर वैल्यू आ रही है तो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। और फोर्थ वाले का मीन है कि अगर आपके पास दो ग्रेटर रोमन न्यूमरल है उसके बीच में अगर स्मॉलर रोमन न्यूमरल है, जैसे कि इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं ये भी ग्रेटर है ये भी ग्रेटर है, इसके बीच में स्मॉलर रोमन न्यूमरल है, तो स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स अपना कैलकुलेशन करते हैं अपने राइट साइड वाले नंबर के साथ, और जो लेफ्ट साइड वाले नंबर है वो एज इट इज़ लिख दिए जाते हैं, उनकी वैल्यूज हम एज इट इज़ न्यूमरल में लिख देते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। तो एक्स एक्स हो गया 10 10 और आई वी हो गया हमारा 5 - 1 दैट इज़ 4, क्योंकि आई वी में हमारा रोल नंबर 3 लग गया है जिसमें आपने स्मॉलर पहले लिखा और ग्रेटर बाद में लिखा और दोनों के बीच में हो गया सब्ट्रैक्शन। आइए इसके बाद हम इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। क्या है, राइट द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। इसमें क्या करना है आपको, इन नंबर्स को हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है। तो ये एक्स, ये आई और आई, तो एक्स का मीन्स होता है 10 + 1 + 1, तो ये आ गया 12। ऐसे बी है, वी की मीन्स होता है 5 और आई मीन्स होता है 1, आई मीन्स होता है 1, तो 5 + 1 + 1 हो गया 7। ऐसे नेक्स्ट है हमारा एक्स वी, एक्स मीन्स होता है 10, वी मीन्स होता है 5, तो 10 + 5 मीन्स 15, एक्स आई वी। एक्स का मीन्स हो गया 10। आप देखिए यहाँ पे स्मॉलर न्यूमरल हमारे दो ग्रेटर न्यूमरल के मिडल में आया है, तो जो आई है कैलकुलेट करेगा अपना वी के साथ, तो आई वी हो जाएगा हमारा 5 - 1, बिकॉज ग्रेटर न्यूमरल है हमारा बाद में, स्मॉलर न्यूमरल है इधर पहले, तो दोनों के बीच में हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, तो 5 - 1, और ये लेफ्ट साइड जो हमारा एक्स है वो हो जाएगा 10, तो 10 + 4 = 14। ऐसी नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, राइट द फॉलोइंग इन द न्यू रोमन न्यूमरल्स। अब आपको इन नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में नोट डाउन करना है, तो आप कैसे करते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा 37। तो आप देखिए 37 को किस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा 37 सॉरी मैंने 30 लिख दिया, ये हमारा 37। तो 37 को आप लिखेंगे 30 + 7, और 30 को आप क्या लिख सकते हैं 10 + 10 + 10, और 7 को आप लिख सकते हैं 5 + 2,
और द 5+2 को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, आप सिंपली 10+10+5+2 को आप ब्रेक कर सकते हैं 1+1 में। अब आप सिंपली जो इन नंबर्स की हमारे सिंबल्स हैं रोमन न्यूमरल्स में वो लिखिए। 10 का सिंबल बताइए क्या है। ये सिंबल्स आपको ज़रूर से ही लर्न करना है, बिकॉज इन सिंबल्स के बिना आप किसी भी रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक में और हिंदू अरेबिक को रोमन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10 का मीन्स होता है x, और जब भी हम नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में लिख रहे होते हैं तो एडिशन का साइन हमारा बीच में अंडरस्टूड हो जाता है, गायब हो जाता है, हम एडिशन के साइन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस 10 का मीन्स अगेन 10x, इस 10 का मीन्स फिर से x, v मीन्स होता है 5 और i। ये हो गया हमारा 37 इन रोमन न्यूमरल्स, x x x v i i। देखिए यही आया क्या? यस, सही करा है हमने। नेक्स्ट है आपका 16 आप लिख सकते हैं 10+6, और 6 को आप लिख सकते हैं 5+1, तो x v i। फाइनल आंसर लिखने से पहले आपने क्या किया, यहाँ पे तो आपने कन्वर्ट करके लिखा है, जब फाइनल आंसर आया तो बीच का एडिशन रोमन न्यूमरल्स में से नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। बिकॉज देखिए वॉच में कभी भी आपने देखा है कि आपने इस तरीके से 2 को i+i लिखा जाता है, नहीं, तो 2 को साथ में लिखा जाता है, ऐसे ही रोमन न्यूमरल्स को लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 28 को आप लिखेंगे 20+8। 8 कैसे लिख सकते हैं आप? 5+1+1+1, और 20 हो गया 10+10, तो ये हो गया हमारा x x v i। फिर आता है 34। आइए 34 को हम कैसे लिखेंगे? देखिए 34, तो 34 को आप लिख सकते हैं 30+4, और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 लिखिए आप 10+10+10, और 4 को आप लिखेंगे 5-1, बिकॉज कोई भी नंबर हम रोमन न्यूमरल्स में 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4 को हम 1+1+1 नहीं लिख सकते, हम 4 को लिखेंगे 5-1। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत डीपली आपको समझाया था, जिसमें हमने वॉल क्लॉक देखना समझाया था। उसमें हमने बताया था कि 4, 9 ऐसे नंबर्स को जब 4 टाइम्स कोई भी नंबर रिपीटेशन में आता है तो हम उसको किस तरीके से ब्रेक करते हैं। ये वही रूल है हमारा जो अभी हमने पढ़ा है। तो ये हो गया हमारा थर्ड रूल। थर्ड वन में क्या होता है, ग्रेटर नंबर अगर दोनों दो नंबर्स के बीच में अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो ग्रेटर नंबर बाद में लिखा जाता है, स्मॉलर नंबर पहले लिख दिया जाता है। तो x हो गया 10 हो गया हमारा x, ये x हो गया, ये वाला 10 हो गया फिर से x, ये 10 हो गया अगेन x, और ये फिर हमारा 5-i कैसे लिखा जाएगा? ये हो जाएगा v, और ये हो जाएगा i का मतलब 1 का मतलब i, तो स्मॉलर नंबर पहले लिखा जाएगा दैट इज़ i, और ग्रेटर नंबर आ जाएगा बाद में v। तो ये हो गया हमारा 34। आप देख सकते हैं यही लिखा है x x x i v। आप 4 यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल क्लॉक में हमें पता है 4 कैसे लिखा जाता है। एक और मेथड है डायरेक्ट लिखने का, अगर आपको लर्न है तो। सो आज हमने रोमन न्यूमरल्स को कैसे हिंदू अरेबिक में और हिंदू अरेबिक को कैसे रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करते हैं ये सीखा है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आज हमने इसके बेस पर कुछ एग्जांपल्स भी सीखे थे। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, अपने प्रैक्टिस सेट 2 को कंप्लीट करेंगे। इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, स्मॉल और ग्रेटर भी फाइंड करना है, और रोमन को हिंदू अरेबिक में और हिंदू अरेबिक को रोमन में कन्वर्ट करना सीखना है। चलिए आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।